सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरां है क्या शख्स जमाने से उठा। 10 अक्टूबर 2021 बरोज़े इतवार पाकिस्तान के सपूत मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन उम्मत मुस्लिमा, एटमी साइंसदान, फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी, कोरोना से सेहतियाब हुए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और एहसास फरामोशों के दिए जाने वाले कल्बी जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। इस मुल्क के बेमिसाल में एक मुझको छोड़कर हर शख्स बेमिसाल है और बाकमाल है। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। आपको हुकूमती एजाज के साथ फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के बाद आपके लवाहिकीन के इसरार पर H8 में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक कर दिया। अगर आज 21 करोड़ पाकिस्तानी 1.3 अरब हिंदुस्तानियों की आंखों में आंखें डालकर बेखौफ जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। जी हाँ, यौम तकबीर हर साल 28 मई को मनाया जाता है और ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच, ज़ियाउल हक का कोल्ड स्टार्ट, नवाज शरीफ का आलमी दबाव रद्द करके एटमी धमाकों का दलेराना फैसला, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके साथ मौजूद साइंसदानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। इस कामयाबी में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम का अतर, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अज़म और शहदा कराम की कुर्बानियों का इनाम शामिल है। अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तकमील शामिल है। यकीनन पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक अहम तरीन राज है और अल्लाह ने अभी पाकिस्तान से बहुत काम लेने हैं। इसका एजाज़ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या एटम बम बनाकर मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, फिर 2004 में मुल्क को बचाने के लिए सरकारी चैनल पर बयान देकर मुल्क के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दिया। मुल्क पाकिस्तान को कैद खौफ की जंजीरों से आज़ाद करने वाला मोहसिन फिर पाकिस्तान की सड़कों पर आज़ादी के लिए अदालतों के चक्कर काटता रहा। उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज के साथ। साल 1936 में इंडिया के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ताल्लुक पश्तून खानदान और अगजई से था। इनके बहन भाई 1947 में ही इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर चुके थे। ताहम डॉक्टर AQ खान 1951 से अपने वालिदैन के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर खान ने कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजमत इख्तियार की, जिसके बाद वो स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम हासिल करने जर्मनी और फिर हालैंड से मटीरियल टेक्नोलॉजी में MS और बाद अज़ा उन्होंने बेल्जियम में मटीरियल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। हवाले से 1972 में जब इंडिया ने एटमी हथियार का कामयाब तजुर्बा किया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश की और हुकूमत पाकिस्तान को खतूत अरसाल किए। उन्होंने 1974 में इस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को इस हवाले से 2 खतूत अरसाल किए, जिसके बाद इन्हें वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया। इस मुलाकात के बाद AQ खान 2 साल तक हालैंड में ही रहे और 1976 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी एटमी बम के मंसूबे में शामिल हुए। साल 1969 में हालैंड की हुकूमत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर जासूसी के इल्जामात के हवाले से मुकदमा भी चलाया, जिसमें इन पर अदम पेशी की बुनियाद पर कैद और सजा और जुर्माना भी आयद किया गया। बाद अज़ा अदालत ने इनकी अपील पर सजा के सबूत की अदम दस्तयाबी की बिना पर सजा वापस कर ली। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सोशल वेलफेयर के कामों के लिए भी जाने जाते थे और मुतअद्दिद गैर सरकारी तंजीमों और सोशल वर्क के काम में भी पेश रहते थे। पंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। डॉक्टर AQ खान को 1989 में हिलाल इम्तियाज, 1996 में निशान इम्तियाज से नवाजा गया। जौहरी हथियारों के कामयाब तजुर्बे के बाद साल 1999 में एक बार फिर निशान इम्तियाज से नवाजा गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई,
ایک شخص سارے جہاں کو ویراں کر گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر اتنی پذیرائی کسی کو ملی ہے وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آپ نے ہمیشہ ملک کے دفاع، ملک کی بھلائی اور ملک کی خیر خواہی کا ہی سوچا، لیکن اس کے باوجود آپ پر ستم ڈھائے گئے۔ آپ محسن پاکستان ہونے کے باوجود اپنی آزادی کو ترستے رہے۔ آپ سے پاکستان مزید کام لے سکتا تھا اور آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر پاکستان کے لیے مزید خدمات پیش کر سکتے تھے، مگر گورے آقاؤں کی غلامی نے یہ نہ ہونے دیا۔ اور یہ بات کسی سے بھی پنہا نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی بنا پر ملک کی خدمت کے جذبے کو میدان عمل میں ایک بار پھر سے اتارنے کے لیے 2013 کے انتخابات میں آپ نے حصہ لیا۔ 2012 میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تاہم 2013 کے انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جس کے بعد ڈاکٹر A.Q. خان نے اپنی سیاسی جماعت تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر نے زندگی کے آخری سال اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر گزارے اور گزشتہ چند سال سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آپ نے اپنی ہر سانس، ہر عمل، ہر کردار ملک پاکستان کے نام کیا اور ہمیشہ سے ملک کی بھلائی اور فلاح و بہبود کا سوچا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر، اے ڈاکٹر عبدالقدیر، حامی و ناصر رہے ہر دم تیرا رب کبیر۔ اے مجاہد لا الہ کی ضرب کاری کی تفیل، بلبلا اٹھے بتانے سنگ پارا کے اسیر۔ کارگل کی چوٹیوں پر سرفروشوں کا نزول، کامتی ہے جس کے ڈر سے ہند کی فوجیں کثیر۔ تیرا بم مظلوم قوم کے لیے ڈھارس بنا، جاگ اٹھے شاید کبھی اقوام عالم کا ضمیر، جاگ اٹھے شاید کبھی اقوام عالم کا ضمیر۔ پورا ملک پاکستان اور امت مسلمہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔